गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सात्विक भोजन का सूक्ष्म प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है? शास्त्र कहते हैं, मान एव मनुष्याणाम कारणाम मोक्ष बंध्यो बंधाय विषयासक्त मुक्तो निर्विषय मनः। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, क्योंकि विषयों में फंसा हुआ मन बंधन में है और विषयों से छूटा हुआ मुक्त है। जब बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है, तो मन पर ही क्यों ना नियंत्रण किया जाए। मन को नियंत्रण करने की एक अमोघ औषधि है, जिसकी महिमा का वर्णन शास्त्रों में विशद रूप से किया गया है। वो है सात्विक भोजन। भोजन 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक भोजन सबसे उत्कृष्ट माना गया है, क्योंकि इससे मन पवित्र होता है तथा आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आत्मिक बल ही मनुष्य का सच्चा बल है। श्रुति कहती है, नयनात्मा बलहीनेन लभ्यः। अर्थात इस आत्मा को बलहीन पुरुष प्राप्त नहीं कर सकता। सात्विक भोजन से निकृष्ट वृत्तियां तत्काल दब जाती हैं। विलास प्रियता का विनाश होता है। सद्भाव जागृत होकर शांति का प्रादुर्भाव होता है। पापी से धर्मात्मा तथा व्यभिचारी से ब्रह्मचारी बन जाता है व्यक्ति। आध्यात्मिक तथा नैतिक शक्तियों का विकास सात्विक भोजन से होता है। सात्विक भोजन रसायन है, संपूर्ण व्याधियों को नष्ट करके बुढ़ापा रोकने की शक्ति प्रदान ये करता है। असमय में बालों को पकने नहीं देता तथा वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाता है। सांसारिक प्रपंच से उद्धार पाने की उत्कंठा जागृत करता है और हमारे विवेक और वैराग्य को जगाता है। इसीलिए मनुष्य को ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे मन प्रसन्न रहे, ब्रह्मचर्य की रक्षा हो, धार्मिक विचार तथा तीव्र बुद्धि हो एवं अपनी पुरानी बुरी आदतें, कुविचार, कुसंस्कार तथा कुवासनाओं का अंत हो। जिन वस्तुओं से सरसता, सुवास, पुष्टि तथा तुष्टि होती है, जो पचने में तो हल्की और शक्ति देने में भारी होती हैं, उन्हीं को सात्विक आहार में ग्रहण करना चाहिए। मन, बुद्धि तथा इंद्रियों पर भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अप्राकृतिक भोजन करने वाले राष्ट्र के लिए घातक हैं, क्योंकि उनकी तमोगुणी वृत्तियां समाज तथा देश में अशांति फैलाती रहती हैं। आज का मानव इसी आसुरी भाव को प्राप्त हो रहा है। देहो देवालयः प्रोक्तः। अर्थात देह को परमात्मा का मंदिर कहा गया है। ये तो परम पवित्र स्थान है, इसमें किसी अपवित्र वस्तु का स्थान देना ठीक नहीं। इसे सर्वदा शुद्ध, पवित्र और शुचि रखना चाहिए। किसी बुरे विचार या किसी बुरी वासना को रखना ठीक नहीं। अशुद्ध भोजन से शरीर को किसी कुकर्म में प्रवृत्त कराना अनुचित है, क्योंकि ये शरीर शिवालय है। पवित्र भोजन से इस देवालय को शुद्ध रखना चाहिए, जिससे देह में बैठे भगवान प्रसन्न होकर हमारी अंतर्नाद भरी प्रार्थना सुन सके। हम जो भी भोजन करते हैं वो 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इसका जो अत्यंत स्थूल भाग है वो शरीर के द्वारा निकल जाता है, जो मध्यम भाग है वो मांस हो जाता है, और उससे भी जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है वो मन हो जाता है। इसीलिए मन को पवित्र तथा पारदर्शी बनाने के लिए सात्विक भोजन पर ही बसर करना चाहिए। सात्विक भोजन ऋषियों का भोजन है। हमारे मन को निर्मल धारा में बहाकर मोक्ष या स्वर्ग के दिव्य द्वार पर पहुंचा सकता है। इसके द्वारा हम भारत को फिर से ऋषि भूमि बनाकर सतयुग की रचना कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाले यदि सात्विक भोजन करते हुए गर्भाधान करें तो उनकी संतान मेधावी, धर्मात्मा तथा दीर्घायु हो सकती है। प्राचीन काल में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने भोजन के शुभाशुभ तत्व को अनुभव करके विश्व को प्राकृतिक भोजन करने की शिक्षा दी है। कहा भी है, मनुष्य जैसा अन्न भक्षण करता है वैसी उसकी बुद्धि हो जाती है।
जैसे दीप अंधकार भक्षण कर कालिक उत्पन्न किया करता है, इसी प्रकार से आहार शुद्ध होने पर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है। निश्चयात्मक बुद्धि होने पर ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। ग्रंथियों का भेदन होने से अमृत की प्राप्ति होती है। यदि प्रत्येक भारतीय सात्विक भोजन पर निर्वाह करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले तो विषमता की अग्नि से भारत फिर से छुटकारा पाकर ऋषियों की भूमि बन सकता है। इसलिए सात्विक भोजन किया करें। आज के लिए इतना ही।